अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स क्या हैं और बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें जो कंटेंट है वो है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ टर्म मेड अप फ्रॉम टू वर्ड्स। बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो अल्फाज से मिलकर बनी है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी की प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो यूँ है, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीशीज़ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड पे स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड पे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लफ्ज़ जीन से निकला है, मीन जीनोटाइप जीनोटाइप और जीन्स में वेरिएशंस। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ द वेरिएशंस इन जीन्स एंड जीनोटाइप विद इन अ स्पीशी। लाइक एक स्पीशीज एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनकी जीनोटाइप जो है वो एक दूसरे से चेंज होती है। लाइक एवरी ह्यूमन लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर। इनकी स्पीशीज़ तो सेम है ना, होमोसेपियंस है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। इसकी वजह यह है कि हर इंसान जो है वो जीनोटिपिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद है स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी। स्पीशी डाइवर्सिटी मीन एक पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर रीजन में डिफरेंट स्पीशीज़ का एग्जिस्ट करना। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ विद इन a habitat or region. It is biodiversity observed within a community, like every human look different from each other. उसके बाद इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वेरिएशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज लिविंग टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय फूड चेन एंड फूड वेब। मीन इकोलॉजिकल इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे से फूड चेन और फूड वेब के थ्रू एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, कनेक्टेड होती हैं। लाइक डाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम लाइक डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एटसेट्रा इंक्लूडिंग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बाद इसके हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो कल्चरल हमारे कल्चर की पहचान होती है, कल्चर को शो करती है और मेडिसिन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लाइमेट स्टेबिलिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोवाइड मोर फूड रिसोर्सेज, ये फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। और बायोडाइवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ भी रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बहुत से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं और पोल्यूशन मैनेजमेंट में हेल्प करती है। फार्मिंग है, हेल्दी इकोसिस्टम फार्म करती है। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन का सोर्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद है पार्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। मीन क्या हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कल्चरल आइडेंटिटी को भी शो करती है, हमारे कल्चर की पहचान होती है। लाइक ह्यूमन कल्चर को इवॉल्व विद देयर इन्वायरमेंट एंड देयरफॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी इम्पोर्टेंट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी। लाइक बेशनोई ट्राइब ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कैन हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय सेक्वेस्ट्रिंग कार्बन एंड इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। मीन कि जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स इक्वल तादाद में होंगे तो क्लाइमेट जो है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं और प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और एनिमल ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट में स्टोर नहीं होती, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में हीट पैदा नहीं होती, इन्वायरमेंट गर्म नहीं होता। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो प्लांट्स की तादाद कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाएगी। जमा होने की वजह से फिर जो इन्वायरमेंट है वो हमारा गर्म हो जाएगा। उसके बाद है
प्रोवाइड फूड रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी हमें फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत अहम रोल प्ले करती है। और इकोसिस्टम में भी इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक हेल्दी सॉइल प्रोवाइड करती है, पोलिनेशंस का अमल करवाती है, पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोवाइड करती है, और इंक्लूडिंग फॉर फिश एंड अदर स्पीशीज दैट आर वाइटल टू फूड प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। रिलेशन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड इंडस्ट्री के साथ जो है बायोडाइवर्सिटी का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक ऑल रॉ मटेरियल्स हम कहाँ से गेन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से ही हासिल किए जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक रबर, कॉटन, लेदर, फूड, पेपर, टिम्बर, वाटर, फाइबर, ऑयल एंड डाइज वगैरह। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिकली बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ फॉर मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जो कि इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक सोर्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक सोर्स होती है डिफरेंट रीजन्स का, लाइक टूरिज्म, रिक्रिएशन, नेचर रिजर्वर्स, नेशनल पार्क्स एट्सेट्रा। हेल्प इन पोल्यूशन मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी जो पोल्यूशन मैनेजमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसमें डिफरेंट गैसेस को कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में, उसको सही करते हैं, और ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट एंड रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो पोल्यूशन को मैनेज करने में भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। उसके बाद है एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, फ्रेश वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्वर्स, सेंचुरीज आर द प्राइम स्पॉट फॉर इको टूरिज्म, फोटोग्राफी, पेंटिंग, फिल्म मेकिंग एंड लिटरेरी वर्क्स एट्सेट्रा। ये था हमारा आज का टॉपिक बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स क्या हैं। बायोडाइवर्सिटी की 3 टाइप्स हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी है, और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद हमने उसकी इम्पोर्टेंस में देखे हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं, हमारी लाइफ में बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, अल्लाह हाफिज़।